नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी या एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी है एक डॉक्टर की जो कि कर्नाटक में रहते हैं। ये एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में सर्जन है। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। इनके एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 12 वर्ष है। ये डॉक्टर साहब जो हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर 2 चीज़ों को कम ही मानते हैं, एक भगवान और दूसरे भूत प्रेत को। डॉक्टर सिर्फ साइंस को मानते हैं। ये डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। इनकी जो गुड़िया है उसको न जाने कहाँ से एक बीमारी हो गई। गुड़िया की हाथ और पैरों की उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया और वो अपने आप मुड़ गई और सीधी नहीं हो पाती है, जिससे गुड़िया को कुछ लिखने और पकड़ने में प्रॉब्लम होने लगी। ये बीमारी इस गुड़िया को बचपन से नहीं थी, अभी 6 महीने पहले ही हुई है। पहले तक गुड़िया बिल्कुल ठीक थी और बहुत ही होशियार थी। अब इस बीमारी के कारण गुड़िया को स्कूल से भी निकाल दिया गया है। डॉक्टर साहब ने उस गुड़िया को सब जगह दिखा लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब ने गुड़िया की रिपोर्ट विदेश के हॉस्पिटल में भी भेजी, पर सबका एक ही जवाब आया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इस गुड़िया ने अपने पापा से एक दिन बोला कि पापा, मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहती हूँ, क्या मैं कभी लिख पाऊंगी? तो डॉक्टर साहब ने बोला, जरूर बेटा। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे इस गुड़िया को चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी। अब ये लंगड़ा कर चलने लगी। ये डॉक्टर साहब सबसे हंसकर बात करते थे और उनका हाल चाल पूछते थे, बट अब ये उदास रहने लग गए। एक दिन डॉक्टर साहब के पास एक फैमिली आई इनको दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़े उदास बैठे थे, तो उस फैमिली ने बोला कि डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछें? तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप उदास क्यों हो? पिछली बार भी जब हम दिखाने आए थे तब भी आपके चेहरे पे हंसी नहीं थी, कोई बात है क्या? तो डॉक्टर साहब ने बोला, नहीं कोई बात नहीं है। और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब कुछ बात तो है, आप बता कर तो देखो, क्या पता हम कुछ कर पाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसमें आप तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक बार फिर कहा, आप बताइए तो सही। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरी गुड़िया को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, और मैं रोज उसको परेशान होते हुए घुट घुट कर जीते हुए देखता हूँ। और एक बाप के लिए सबसे ज्यादा दुख यही होता है कि उसकी बेटी परेशान है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाबा श्याम ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि श्याम बाबा कौन है, कोई भगवान है क्या? मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है तो आपके बाबा श्याम कैसे ठीक करेंगे? वो कोई डॉक्टर है क्या? वो डॉक्टर से भी बड़े हैं। आप एक बार बाबा श्याम से अर्जी लगा कर तो देखो, अगर ठीक ना हो जाए तो बोलना। तभी डॉक्टर साहब के पास एक फोन आता है कि आपको मीटिंग के लिए राजस्थान जाना होगा। तो ये सब हंसने लगे कि बाबा श्याम ने तो चमत्कार करना शुरू भी कर दिया है, नाम लेने से ही। तो डॉक्टर साहब ने बोला, क्या मतलब है आपका, कैसा चमत्कार? तो उन्होंने बोला कि बाबा श्याम का जो मंदिर है जहां मैं आपको अर्जी लगाने के लिए बोल रहा था, वो राजस्थान में ही है। और अब आप इतना तो कर ही सकते हैं अपनी बेटी के लिए कि अपनी बेटी की बीमारी का बाबा श्याम को एक बार बता दे। तो डॉक्टर साहब ने उनकी बात मान गए कि ठीक है, मैं बाबा श्याम के मंदिर जरूर जाऊंगा। और जब डॉक्टर साहब बाबा श्याम के मंदिर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे और बाबा श्याम को देखकर बोले कि बाबा, मुझे पूजा करनी नहीं आती है और ना ही मैंने कभी पूजा की है। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। इतने में जो पुलिस वाले होते हैं वहां सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने इनको आगे बढ़ने के लिए बोल दिया और ये आंखों में आंसू लिए मंदिर से बाहर आ गए। तभी एक बूढ़ा आदमी इनके पास आता है
जिसकी उम्र 70 से 75 साल होगी, और इनको बोलता है कि बेटा, बाबा के पास लोग रोते हुए आते जरूर हैं, पर यहाँ से कोई रोता हुआ जाता नहीं है। बाबा श्याम सबकी प्रॉब्लम दूर करते हैं, इसीलिए तो इनको हारे का सहारा कहते हैं। तेरे पास फोन तो है ना? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो वो ठीक है बोलकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। और अब ये डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में आकर बैठते हैं। तभी इनके फोन पर जर्मनी के एक हॉस्पिटल से फोन आता है कि हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? तो इन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी का इलाज हो सकता है, 1% चांसेस हैं, और अगर 15 दिन में फर्क दिखा तो हम आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये वही हॉस्पिटल है जिसने 2 महीने पहले बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब इन डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए और ये गाड़ी से फिर उतरे और वापस मंदिर गए। बाबा श्याम को देखकर बोले कि आप चमत्कार करते हो ये सुना था, पर आज देख भी लिया बाबा। अब ये अपनी फैमिली को लेकर जर्मनी गए और गुड़िया का इलाज शुरू हुआ। जो फर्क 15 दिन में आना था वो 15 घंटे में आया और गुड़िया का इलाज स्टार्ट हुआ। 1 महीने में गुड़िया बिल्कुल ठीक हो गई। अब जब अब जब इंडिया के लिए वापस आ रहे थे तो गुड़िया इनके लिए एक पोएम लिख कर लाई। उस पोएम को देखकर डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो गुड़िया ने बोला कि पापा, इतने दिन मैं लिख नहीं पाई, इसलिए राइटिंग थोड़ी खराब हो गई है। अब ये डॉक्टर साहब बाबा श्याम के मंदिर हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं और बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं। जय बाबा श्याम की। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें